नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। जो आपने आज थंबनेल देखा, क्या आपको लगा कि भारत सही में एक अच्छी दिशा में, सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है, या ये एक सिर्फ कहने वाली बातें हैं? नहीं दोस्तों, ये सच में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो, वही आपदा में अवसर एक्चुअल में इंडिया ढूंढ रहा है। और हर एक जगह पे जहां पे भी उसे मौका मिलता है, इंडिया उस आपदा को अपने लिए फायदे के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सही सुन रहे हैं। ये जो भारत ने किस तरह से डॉलर्स को पटखनी दी, ये हकीकत है। वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिस टाइम पर रसिया के ऊपर स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें डोमिनेंस वेस्ट की है और वेस्ट में भी स्पेशली यूएस की है, जो भी पेमेंट एक देश दूसरे देश को कोई सा भी पेमेंट करे तो वो डॉलर में कन्वर्ट होकर के और फिर सामने वाले देश को डॉलर की वैल्यू उस देश के अगेंस्ट में कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलता है। अब यहां पे जो मेन क्लच है वो क्लच ये है कि आज के दिन पर मीन्स जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब से लेकर के रसिया के ऊपर में स्विफ्ट सिस्टम पेमेंट गेटवे का एक बैन लगा हुआ है, एक उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री किसी भी तरह का पेमेंट डॉलर में रसिया को नहीं कर सकता है और रसिया उसे अपने वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्विफ्ट सिस्टम का जो गेटवे है वो क्लोज है रसियन बैंक के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में। अब ऐसे में होता क्या है, जब यूक्रेन रशिया वॉर 22, 23, 24 में अपने पीक पे थी, आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से बड़े हाई वैल्यू में क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है और अपने यहाँ पे वो जमा करके फिर रिफाइन करके और फिर यूरोप को बेच दे रहा है। और एक टाइम पर ऐसी न्यूज आई कि इंडिया इज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। अब उस टाइम पर जो सऊदी अरेबिया और बाकी जो यूएई और बाकी जो कंट्रीज थी, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, उन्होंने देखा यार इंडिया के पास तो तेल ही नहीं है, क्रूड ऑयल है ही नहीं, फिर ये टॉप एक्सपोर्टर कैसे बन गया ईयू के लिए। अब फिर उन्हें समझ में आया कि यार ये तो खेला कर दिया मोदी जी ने, इंडिया ने खेला कर दिया। ये रशिया से तेल खरीद के और उसको रिफाइंड करके और मोटे मुनाफे के साथ में वो यूरोप को बेच रहे हैं। अब यूरोप चूंकि उस टाइम पर रसिया से तेल नहीं खरीद पा रहा था तो कोई तो उसके लिए बाजार चाहिए, और वो बाजार इंडिया को मिल गया। कहां पे? यूरोपियन कंट्रीज में। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अब चूंकि रसिया और इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है, जो इंडिया ने जो अपना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है एनपीसीआई, अब आप लोगों ने पीछे के टाइम पर सुना होगा कि इंडिया का जो एनपीसीआई है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू हम लोग ये जो गूगल पे और फोन पे और बाकी के थ्रू जो पेमेंट करते हैं तो वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो अगले वाले को पहुंच जाता है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये कि पेमेंट गेटवे है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू अलग अलग कंपनियां उस पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके, डेटा का इस्तेमाल करके पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर करती है। अब ये वाला सिस्टम इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट करा है कि उनके वहां पे भी ये सिस्टम चालू हो। अब जिस टाइम पर ये सारी चीजें हो रही थी, सारा डेवलपमेंट हो रहा था, तो दुनिया ये सोच रही थी कि यार ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब उसमें हमारे देश के भी कुछ जो सो कॉल्ड बड़े नेता थे अपने टाइम के, वो लोग मजाक बनाते थे कि क्या यार 54 पैसा 58 पैसा 3 रुपया हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू उनको पेमेंट करेंगे, देखते हैं मोदी जी कैसे कर लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें, चूंकि मोदी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जो सोच लेते हैं वो करके दिखा देते हैं, और शायद वो ऊपर वाले का भी मदद होता है, क्योंकि वो सेल्फलेस एक्ट होता है कि उसमें उनको अपने लिए कोई फायदा नहीं है, जो भी होगा वो देश का फायदा होगा, सबका फायदा होगा, तो ऊपर वाला भी मदद करता है उनको। तो हम बात उस मुद्दे पे ना करके हम चलते हैं वापस से डॉलर के ऊपर में और रुपये के ऊपर में। तो आप लोगों ने पीछे टाइम पर सुना होगा डी डॉलराइजेशन, और लोग सोचते रहे होंगे कि यार ये डी डॉलराइजेशन है क्या, ये क्या बला है। तो दोस्तों डी डॉलराइजेशन कुछ नहीं है। आप सिंपल समझिए कि दुनिया जो डॉलर के रूप में पेमेंट करती थी और डॉलर में ट्रेड करती थी, अब दुनिया की अलग अलग कंट्रियां सोचती है कि वो अपने करेंसी में ट्रेड करें, जिससे कि डॉलर, जो यूएस को अनलिमिटेड डॉलर छापने का और उसको दुनिया भर में फैलाने का मौका मिलता था कि बगैर कुछ किए हुए, उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बनी हुई है। क्यों? क्योंकि पेट्रो डॉलर वहां पे काम कर रहा था। अब
जो भारत है और ब्रिक्स है, स्पेशली ब्रिक्स ने उसके ऊपर चोट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिक्स ने एक अपना पेमेंट मैकेनिज्म बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। उनका एक पेमेंट गेटवे और बैंकिंग सिस्टम होगा, उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और शायद वो फाइनल स्टेज में भी है, जिसके ऊपर यूएस ने बार बार टाइम टू टाइम काफ़ी सारी धमकियां दी है। अगर ब्रिक्स ने ऐसा किया, अगर इंडिया ने ऐसा किया, अगर चाइना ने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। देख लो बेटा, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारे पापा जो करना चाहेंगे वो तो करेंगे। तो अब होता क्या है इस टाइम पर कि रसिया की एक कंपनी है, उसने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में लगाया है। अब जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में लगाया तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी रसिया का हुआ, लेकिन रसिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो फ्री फोकट में तो किया नहीं। रूपपुर करके एक बांग्लादेश में जगह है जहां पे ये पावर प्लांट बना। अब पावर प्लांट तो रसिया ने बना दिया, लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश को वो पेमेंट रिटर्न भी करना है, जो कर्जा लिया है उस पावर प्लांट को बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए, तो वो रिटर्न भी करना पड़ेगा रसिया को। अब चूंकि रसिया के ऊपर इस टाइम पर सैंक्शन है, तो पेमेंट रसिया को डॉलर में तो कर नहीं सकता है, और रसिया का कोई भी ऐसा मैकेनिज्म पेमेंट का नहीं है जिसमें बांग्लादेशी टका और रसिया के रूबल का डायरेक्ट लेन देन हो सके। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि यार रसिया का युआन में तो बहुत ज्यादा ट्रेड है, चाइना के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड है, तो रसिया ने चाइना को क्यों नहीं बोला, उसने युआन में पेमेंट करने के लिए क्यों नहीं बोला? बोला दोस्तों, बोला, लेकिन चाइना का जो पेमेंट गेटवे है, जो पेमेंट सिस्टम है, वो बांग्लादेश के साथ युआन में या बांग्लादेश के टका में नहीं है। अब यहां पे मैंने जो बोला था ना कि आपदा में भी अवसर, तो यही चीजें हैं कि जब आप सेल्फलेस एक्ट करते हैं और अपने देश की भले के लिए बात करते हैं, तो आप हर एक उस विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने लिए फायदा निकाल लेते हैं, और वही काम यहां पे इंडिया ने किया। क्योंकि इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है ऑलरेडी रसिया के साथ इंडियन रुपी एंड रशियन करेंसी में बना हुआ है। सेम चीजें बांग्लादेश के साथ भी इंडिया ने स्टैब्लिश कर रखी है, जहां पे टका और रुपी का कनेक्शन पेमेंट गेटवे बना हुआ है। तो रसिया के लिए इंडियन रुपी में पेमेंट लेना बहुत ही इजी है, क्योंकि वो उस इंडियन रुपी को फिर वापस से इंडिया के थ्रू सर्कुलेट करके अपना ट्रेड कर सकता है, जहां पे उसको रुपी को पार्क करना या कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा। चूंकि डॉलर में तो हो ही नहीं सकता, डॉलर उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में वो मैकेनिज्म जब बैन लगा हुआ हो और किसी के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है तो वो होता नहीं है। और दूसरी बात, जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है पेमेंट को क्लियर होने में, लेकिन जो हमारा पेमेंट मैकेनिज्म है ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में तुरंत पेमेंट को कन्वर्ट कर देता है, जिस कंट्री को देना होता है उसको दे देता है। तो ये जो चीजें हैं ना, अब एक्चुअल में अगर आप देखें तो यूएस जो आज सुपर पावर बना हुआ है, वो सुपर पावर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमारे यहां के जो सो कॉल्ड इंजीनियर्स हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं। अब ये आप बोलेंगे कि सो कॉल्ड इंजीनियर और साइंटिस्ट क्यों बोल रहा हूं? यस, मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो डिग्री तो वो ले लिए, लेकिन माइंडसेट जो उनका था ना, वो अभी भी लेबरों वाला है। यस, लेबरों वाला। क्योंकि जिस आदमी के अंदर एक स्वाभिमान होता है, वो अपने घर में एक रोटी कम खा के भी रहना पसंद करता है, ना कि दूसरे से भीख मांगना। लेकिन जो इंडियन इंजीनियर लेबर थे, जो साइंटिस्ट लेबर थे, वो अमेरिका गए, वहां से भीख मांग मांग करके, उनकी भले ही अमेरिका में कितनी भी कोई बेइज्जती कर ले, कितना भी कोई उनको प्रताड़ित कर ले, लेकिन वो वहां पे ही रहेंगे जब तक कि उनके साथ यूक्रेन वाला हालात ना हो जाए। फिर इंडियन गवर्नमेंट को गुहार लगाएंगे, अरे आप मेरे माई बाप हो, आप बुला लो, हमें यहां से अपनी जहाज भेज के लेके जाइए। और फिर जब लेके आएंगे तब भी वो एहसान नहीं मानेंगे, वो एहसान दिखाएंगे कि उन्होंने इंडिया के ऊपर एहसान कर दिया हो। अब जो बुद्धिमान लोग हैं, जैसा कि पिछले टाइम में कुछ न्यूज़ेस आई हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो यूएस से निकल के आ रहे हैं इंडिया, लेकिन हर एक आदमी बुद्धिमान तो होता नहीं है, और हर एक आदमी अगर बुद्धिमान हो जाता तो फिर वो यूएस लेबर बनने के लिए जाते ही क्यों? तो हम ही ने उनको बनाया है। अब देखिए टाइम आ चुका है, क्योंकि हर एक चीज का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो अपने आप को दोहराती है। तो देखिए अमेरिका का क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या होता है, और इंडिया का क्या उदय आगे आने वाले भविष्य में हो रहा है।
तो हम आगे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और ये आप ही का चैनल है, आप ही के मुद्दे को हम यहाँ पे लेके आते हैं। आप जो जानकारी चाहते हैं मैं वहां उस जानकारी को यहाँ पे शेयर करता हूं। तो अब होता क्या है कि एक्चुअल में जो इंडिया के पेमेंट मैकेनिज्म के सिस्टम के थ्रू रुपी, टका, रूबल में जो पेमेंट डील होने वाली है, इससे चाइना को मिर्ची तो लगेगी, लेकिन अब चूंकि चाइना के पास वो ऑप्शन नहीं है तो वो करे क्या, कुछ कर नहीं सकता है। अब कहने के लिए तो चाइना भी बहुत बड़ा पावर है, यस इकोनॉमिक पावर है, इसमें नो डाउट, वो आज इंडिया के सामने में बहुत बड़ा पावर है, बट मिलिट्रीली चाइना इज नो इन अ कंडीशन वेयर इट कैन ओवर पावर इंडिया। तो ऐसे में चाइना कोई मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, इंडिया मिलिट्री सुपर पावर है। आप इंडिया के मिलिट्री को देख लीजिए, डिफेंस पर्सनल को देख लीजिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जज्बात से लड़ी जाती है, ये आपने बहुतों बार सुनी होगी। तो जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, भारतीय नौजवान, भारतीय डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल, वो देश के लिए मर मिटने वाले हैं, और जब कोई मर मिटने के लिए तैयार हो तो वो सामने वाले को मिटा देने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार होता है। तो लेट्स होप, देखिए आगे होता है क्या, डॉलर को हम लोग कैसे खत्म करते हैं, डॉलर हेगमनी को कैसे खत्म किया जाता है, रुपीज अपना ट्रेड कैसे बढ़ाता है, रुपी की वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए एग्री हो चुके हैं, बस एग्रीमेंट होना बाकी है, और वो जैसे ही एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा तो चलिए देखिए होता है क्या। धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।